कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता है शक्ति की तुम्हारी तारीफ करूं या तुम्हें डांटूं। पूरे बनारस में वन पीस हो तुम। जितनी इनोसेंट उतनी जिद्दी, जितनी प्यारी उतने ही गुस्से वाली, जो मन में आया करती हो। किस कर करके मेरे दिमाग को पीस दिया तुमने, पर तुमने हार नहीं मानी। घर में आइडियल बहू तो कॉलेज में आइडियल स्टूडेंट, और मुझे अगर कुछ हो गया तो रो रो के बस। पता नहीं तुम्हारा दिमाग कहाँ दौड़ता है, क्या क्या सोच लेती हो तुम। आज हॉस्पिटल में सोच लिया कि मुझ पर किसी ने गोली चलाई। मुझे कौन गोली मारेगा? सिली गर्ल। शिव। अरे माँ। शिव बेटा, शक्ति कहाँ है? उसका फोन नहीं लग रहा। माँ वो हॉस्पिटल आई थी, वहीं होगी, मैं तो निकल गया। क्या हुआ, कुछ काम था? अरे माँ, आप उसकी टेंशन क्यों ले रही हैं? वो शक्ति है, वो जहां पर भी होती है ना, उसके आसपास के लोगों को टेंशन होती है। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जो वो हैंडल नहीं कर सकती, सो डोंट वरी। उसकी चिंता कैसे ना करे बेटा, उसने सीधे सीधे मंदिरा से दुश्मनी मोल ली है। वो मंदिरा जिसके अंदर ना इंसानियत है और ना ही भगवान का डर। वो कुछ भी कर सकती है। पता नहीं क्यों हमारा मन क्यों घबरा रहा है। हे भोलेनाथ, हमारी शक्ति की रक्षा करना। शिव भैया घर आ गए, पर वो शक्ति अभी तक घर नहीं पहुंची। थैंक गॉड। और कार्तिक? वो फुटबॉल खेल रहे हैं। वेरी गुड। अच्छा, एक बात बताओ, वो जो हमारे घर के पास वो सड़क बन रही थी ना कंक्रीट की, वो अब तक बनी नहीं है ना? आपको कब से ये सड़क वड़क के कामों में इतनी इंटरेस्ट लेने लगी? जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो कोयल। नहीं, नहीं बना है। वेरी गुड। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है, तो अब कार्तिक को यूज करके ऐसा करो कि शक्ति घर के अंदर ना आ पाए, और खास करके शिव से तो बिल्कुल ना मिल पाए। तुम बस इतना कर दो, बाकी मैं संभाल लूंगी। करोगी ना? डोंट वरी मॉम, हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, होना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारा ये बेवकूफ और बेअकल भाई और तुम्हारी ग्रेट मॉम अब जेल के कपड़ों में तो अच्छे नहीं लगेंगे, है ना? तो तुम बस इतना कर दो, बाकी मैं संभाल दूंगी। बस लगेगा तो ये एक्सीडेंट ही। चलो, गुड लक, बाय। कश्यप परिवार की बड़ी बहू की हुई सड़क हादसे में मौत। कैसा है हेडलाइन? What the hell? आप मेरी शक्ति को मारने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? आप जानते हो मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। नहीं मॉम, प्लीज मॉम, शी इज द लव ऑफ माय लाइफ मॉम। आई लव हर, यू नो दैट। नो, आई लव हर। बेवकूफ लड़का, अगर लाइफ ही नहीं रही तो लव का क्या अचार डालोगे? अगर शक्ति को मौत नहीं आई ना, तो हम दोनों के फोटो पे हार लगेंगे। जिंदगी में इतना कोई भी खास नहीं होता जिसके बिना जिंदगी चल ना सके। शक्ति जैसी हजारों लड़कियां मिलेंगी, जिस पर उंगली रखोगी तुम्हारी हो जाएगी। एंड आई प्रॉमिस यू, एक बार ये तमाशा खत्म हो जाएगा, उसके बाद उस रिमझिम का डिवोर्स मैं कराऊंगी। अगर तुम्हें जिंदा रहना है ना, तो शक्ति को मरना होगा। अगर तुम्हें अपना फ्यूचर अच्छा करना है, तो अपने पास्ट को भुलाना होगा। बेटा, शक्ति हम दोनों के बारे में जरूरत से ज्यादा समझ गई है, और अगर वो जिंदा रही तो हम दोनों का मरना तय है। तो फैसला तुम्हारे हाथ में है। शक्ति की मौत या अपनी मौत, शक्ति की जिंदगी या अपनी जिंदगी। तुम उसे देख सकते हो? हाँ मैडम। लड़की बचनी नहीं चाहिए।
एंड मेक श्योर ये बिल्कुल एक सड़क एक्सीडेंट लगना चाहिए, समझे? हो जाएगा मैडम। तुम जानना चाहते हो ना कि मैं शिव को क्यों नहीं मानती? वसीयत की वजह से। पता है जब शिव मरेगा तो ये सब कुछ किसे मिलेगा? शिव की पत्नी को। इसीलिए आपने गौरी को मरवाया। हाँ हाँ हाँ। आज आपको हमारी बात माननी होगी डॉक्टर शिव। हमारा विश्वास करना होगा। आपकी आंखों पे ये जो पर्दा लगा है ना, इसे हटाना होगा डॉक्टर शिव। आपके और आपके परिवार की जो सबसे बड़ी दुश्मन है ना, वो कोई बाहर नहीं रहता, आपके घर में रहता है, मंदिर है। हमारी गौरी दीदी की खूनी गौरी दीदी, हम आपकी मौत का बदला लेकर रहेंगे। कितने टाइम बाद फुटबॉल खेल रहा हूँ। कार्तिक के सामने बड़े बड़े डायलॉग तो मार दिए, अगर हार गया ना तो नाक कट जाएगी, शक्ति दिखेगी तो। वैसे ही है कहाँ लड़की, इसे भी तो हमारी मैच देखनी चाहिए, पता तो चले बाप बेटे कितने टैलेंटेड हैं। ये शक्ति का फोन क्यों ऑफ है? कहाँ रह गई ये लड़की? ये शक्ति की फोटो अचानक गिर कैसे गई? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? हे भोलेनाथ, ये अचानक हमें इतनी घबराहट क्यों होने लगी? कहीं शक्ति को कुछ हो न गया हो। हे भोलेनाथ, बस हमारी शक्ति एक बार बिल्कुल सही सलामत घर वापस लौटा, हमारे मन को शांति मिल जाएगी। कृपा करो, कृपा करो। इस शक्ति का फोन लग क्यों नहीं रहा है? कितनी टेंशन हो रही है। कार्तिक, कार्तिक, जब से तुम घर आए हो अपने कोको बुआ के साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं किया। चलो आज हम साथ में खेलेंगे। चलो। पर मैं अभी नहीं जा सकता क्योंकि मैं पापा का वेट कर रहा हूँ फुटबॉल के। ओहो, पहले बुआ के साथ खेलो फिर पापा के साथ खेल लेना। चलो कार्तिक चलो। पर मैं पापा को छोड़ के नहीं जाऊंगा। जाना तो तुम्हें पड़ेगा। I mean, पहले हम चलते हैं कार्तिक, फिर पापा भी आ जाएंगे। ओके, चलो 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 चलो। इस सुक्तुड़ी फोन क्यों नहीं उठा रही है? कब से ट्राई कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रही है। क्या करूं? डॉक्टर भाई को फोन करूं? ना ना, पता नहीं उस छम्मक छल्लू ने क्या तमाशा किया होगा उधर, गड़बड़ ना हो जाए कहीं। रिमझिम को फोन करती हूँ। एक अच्छी चाची बनने के चक्कर में आप एक अच्छी माँ नहीं बन सके। इसे प्यार करते करते आप हमें प्यार करना ही भूल गई। इसके सपनों के चक्कर में आपने तो हमारे सपनों से मुंह ही फेर लिया। आप सिर्फ और सिर्फ शक्ति की अच्छी चाची हैं। आप तो हमारी माँ कभी थी ही ना। हम आपकी
बेटी है और ना ही आप हमारी माँ है। आज से हम आपके साथ सारे रिश्ते तोड़ते हैं। कोई नहीं मनोरमा, समझने वाली बात है, बच्ची है वो तो, माफ कर दे उसे, माफ कर। क्या है? क्यों फोन किया है? मेरी मर्जी, और वैसे भी खबर नो तो कह दूं, माँ हूं मैं तेरी। तुझे फोन करने के लिए तेरी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी क्या? हैं? हमने आपको बता दिया ना कि अब से आप हमारी माँ नहीं है। ए, खबर नो तो कह दूं, तू ना कोई चाशनी में डूबे हुए मिठाई नहीं है कि मैं मक्खी की तरह पीछे पीछे घूमूं। वैसे भी तुझसे बात नहीं करनी मुझे, सख्तोड़ी का काम है। कहाँ है वो? फोन ही नहीं उठा रही मेरा। ठीक तो है ना वो? हमें नहीं पता और ना ही हमें जानना है कि शक्ति क्या कर रही है, कहाँ है, जिंदा है या मर गई है। हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, समझ में आई बात? और वैसे भी अभी तो वो हमारे लिए इस दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करती है। चुप, चुपट एकदम चुप हो। ये तेरे घर आके ना एक चप्पल मारूंगी ना तुझे, तेरी जुबान सीधी हो जाएगी, समझे ना? ऐसी बात तो कोई अपने दुश्मन के लिए भी नहीं करता। ये बहन है वो तेरी, भूल गई तू? क्या कुछ नहीं किया उसने तेरे लिए? हाँ, याद है, सब याद है कि कैसे आप अपनी बेटे की जगह पे शक्ति के नाम की माला जपती थी। यही चलता है हमारी लाइफ में, शक्ति के नाम के गुणगान गाओ और हमें चप्पल से मारो। और अगर आपका मन भी करे ना चप्पल से मारने का, तो वहीं से फेंक देना, हम अपने आप को पीट लेंगे। लेकिन दोबारा हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। हे सोमनाथ जी, क्या हो गया इस लड़की को? पर मेरी सख्तुरी तो ठीक होगी ना? फिर ट्राई करके देखती हूँ एक बार। अभी भी फोन नहीं उठा रही। सोमनाथ जी, मेरी सख्तुरी की रक्षा करना हो। वहाँ राक्षसों के बीच रह रही है मेरी बच्ची, उसे कुछ नहीं होने देना, उसकी रक्षा करना सोमनाथ जी। कैसा ड्राइवर है, पागल हो गया क्या? इतने रिस्क नहीं चला रहे। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि भोलेनाथ हमें कुछ भी नहीं होने देंगे। जब तक हम डॉक्टर शिव को सच नहीं बताते ना, तब तक हम मर भी नहीं पाएंगे। हर हर महादेव। शिव, शक्ति का कुछ पता चला? उससे कोई बात हुई? नहीं माँ, कब से फोन लगा रहा हूँ, पता नहीं क्या है। मुझे भी अब फिक्र होने लग रही, वो फोन ही नहीं उठा रही है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कुछ गलत होने वाला है। और ये कार्तिक कहाँ चला गया? अभी तो यहीं था। कार्तिक, कार्तिक, उसने कहा था कि वो मेरा वेट करेगा, फिर अचानक कहाँ चला गया? पहले शक्ति और अब कार्तिक, ये हो क्या रहा है? कार्तिक, कार्तिक। हे भोलेनाथ, हमें क्यों आभास हो रहा है कि कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। हमारे बच्चों की रक्षा करना, रक्षा करना।
कार्तिक, मैं बॉल को किक करूंगी और तुम बॉल लेकर आना, ओके? ओफो, मैं 3 साल का बच्चा थोड़ी ना हूँ जो ऐसे बोरिंग गेम्स खेलूंगा। आपको प्रॉपर्ली फुटबॉल खेलने नहीं आती क्या? आती तो है, पर पहले हम ये गेम खेलेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए, ओके? लेट्स स्टार्ट। ओके, और कोई भी ऑप्शन नहीं है खेलने के लिए? कोयल, शॉट ऐसा मारना कि बॉल सीधा जाके वो नए कंक्रीट रोड पे गिरे और कार्तिक ही जाए वहां से पिकअप करने, ओके? देखती जाओ माँ, थोड़ी देर में कार्तिक और कार्तिक की बॉल दोनों आपको वहीं मिलेंगे। गुड। ओफो कोको बॉल, आपको सीधा हिट करना भी नहीं आता? सीधा बॉल स्टेडियम के बाहर ही पहुंचा दी। कार्तिक, 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 कोयल, कार्तिक कहाँ है? पता नहीं भैया, अभी तो यहीं खेल रहा था। शायद वो बॉल लेने गया होगा। दिमाग खराब है तुम्हारा? छोटा बच्चा है वो, तुम उसके साथ नहीं जा सकती थी? भैया मैंने उसे इतना मना किया, मैंने कहा मैं साथ में चलती हूँ या फिर मैं अकेली बॉल। प्लीज, मेरे पास इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है, लेकर आ रहा हूं मैं उसे। कार्तिक, कार्तिक अकेला कहाँ जा रहा है? सीमेंट तो गीला है। कार्तिक नहीं! ये फंसी फाइनली मछली फंसी जाल में। शक्ति, तुमने मेरे डाले हुए चारे को देख लिया। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब तुम कार्तिक को बचा पाओ या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। बस कुछ सेकंड्स और, फिर शक्ति का होगा शिकार और शक्ति जाएगी इस दुनिया से बाहर।
चला गया ये कार्तिक।